और इसकी 16 से 18 फुट तक हाइट हो जाती है। 16 से 18 फुट। हाँ, और इसकी खासियत ये है कि उसके बाद ये भुट्टा नहीं निकलता है। भाइयों ये जो आप ज्वार देख पा रहे हो यहाँ पे, अभी इनके बारे में हम भैया से जानेंगे। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले अपना परिचय है। कृष्ण प्रताप सिंह नाम है मेरा और कृष्ण खादी भंडार के नाम से फर्म है मेरी जलाली। तो भैया अभी हमारे पास ये 10 वैरायटी है और ये देसी को लगाकर जी। तो सबसे पहले हमें बताइए ये वैरायटी कैसी कैसी वैरायटी है? देखो इसमें कुछ मल्टी कट वैरायटी है जी, कुछ सिंगल कट में वैरायटी है जी, और कुछ मल्टी कट प्लस सिंगल कट दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी हमारे पास जो ज्वार की वैरायटी है कुछ ऐसी है जो बार बार कटाई वाली है, हाँ। कुछ ऐसी है जो एक ही बार कटेंगी, बिल्कुल। कुछ ऐसी है बार बार कटाई के बाद फिर उसे छोड़ दो तो कुछ सिंगल में हो जाएगी, देसी बन जाती है, देसी बन जाती है। बिल्कुल। और उसकी लेंथ कितनी पहुंच जाती है? करीब करीब 12 से 14 फुट। यानी बार बार लाल लेने के बाद अगर हम लास्ट में छोड़ देते हैं तो वो 12 से 14 फुट तक भी पहुंच जाती है। भुट्टा नहीं निकलेगा उसमें, भुट्टा भी नहीं निकलेगा, देसी वैरायटी बन जाती है, देसी बन जाती है। तो इन्हीं सभी ज्वारों के बारे में जानेंगे। अगर किसान भाइयों अभी देखिए आपने अगर ज्वार नहीं बोई है, ज्वार का समय चल रहा है, तो बड़ी विशेष करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हर एक वैरायटी की अलग खास बात है। और इनमें से अगर कोई भी वैरायटी आपको चाहिए तो भैया के यहाँ आराम से मिल जाएगी, लेकिन पहले इन वैरायटी के बारे में आप जरूर जानिए। तो भैया सबसे पहले हम बात करें, ये महको की वैरायटी है रसीला जी। तो इस वैरायटी की क्या खास बात है? ये मल्टी कट वैरायटी है जी और ये काफी पुरानी वैरायटी है जी। इसके बीज की मात्रा कम से कम 3 से 4 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पड़ती है जी। बीघा के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक एकड़ में 5 बीघे होते हैं, ये आप जान लीजिए भैया जी। जी। और इसका ये है कि जैसे किसी किसान को 1 या 2 लानी खिलानी है जी, लंबे समय तक नहीं चलानी है तो वो इस वैरायटी को कर सकते हैं, क्योंकि पहले लान के बाद जो दूसरा लान आप काटेंगे थोड़ा सा टाइट हो जाता है, टाइट हो जाता है। हाँ। तो अगर उनको जल्दी खत्म करनी है तो इसको लगा सकते हैं रसीला को। बिल्कुल। तो वैसे इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? लंबाई इसकी ये मान लो कि ये इतनी बड़ी बड़ी हाइट हो जाए, करीब 4-5 फीट का, 4 फीट 3.5 फीट जब कटाई कर देनी शुरू। तो कितने लान देती है टोटल? ये करीब 3 लान दे देगी आप। 3 लान आराम से दे देगी। इसकी बुआई का समय बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल समय चल रहा है इसकी। ठीक है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एक वैरायटी है निर्मल NFSH 3048 अनमोल जी बिल्कुल। तो इसकी खास बात क्या है? ये क्वालिटी ये है कि अगर आप इसका लान नहीं काटना चाह रहे हो जी तो ये करीब 10 से 12 फुट तक बढ़ जाती है वैरायटी जी। और ये अगर लान काट भी रहे तो इसका थोड़ा जो चारा है वो मुलायम रहता है, टाइट नहीं होती है, ये टाइट नहीं होती है। और पत्ते की मात्रा वो भी थोड़ी सी, जो पत्ता है चौड़ा होगा, इसका चौड़ा पत्ता रहेगा, बढ़िया क्वालिटी की ज्वार है। तो इसका बीज कितना डलेगा 1 बीघे में? लगभग 3 किलो। 3 किलो, हाँ। यानी 15 किलो एकड़ के हिसाब से बिल्कुल, हाँ। इसका बीज आप दोस्तों डाल सकते हो और आराम से इसकी बुआई करके। वैसे लान कितने ले सकते हैं? आप देखो 3 लान तक तो आपको बड़े आसानी के साथ मिलेंगे जी। उसके बाद फिर ज्वार की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, खेत की ताकत के ऊपर डिपेंड करता है और फार्मर के काटने के ऊपर डिपेंड करता है, कितना नीचे कितना ऊपर से काट रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 3 तो मान के चलिए आप, 3 तो मान के चलिए। बिल्कुल, हाँ। तो भैया आप इसकी भी बुआई कर सकते हो। और अगली हमारे पास वैरायटी है, ये एडवांटा की है, हाँ। तो इसकी क्या खास बात है? इसका नाम है जंबो गोल्ड, हाँ। तो इसकी क्या खास बात है? ये थोड़ी सी जो आपने वैरायटी पहले दिखाई है जी। उनसे थोड़ी सी ऊपर की वैरायटी, अपर लेवल की वैरायटी, यानी उनसे और ऊपर की है चारे के मामले में जी। जो इसका चारा होगा बिल्कुल मुलायम होगा, काटने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे 2 लान लो चाहे 3 लान लो, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा इसका चारा जी। ये क्वालिटी है इसकी, यानी 3 लान तक भी हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसकी अगर लेंथ की बात करें, अगर हम लान 1-2 लान काट के छोड़ देते हैं तो कितनी? नहीं, ये केवल मल्टी कट वाली वैरायटी है, आपको इसके लानी काटने, इसको छोड़ना नहीं है, आप छोड़ना नहीं है, हाँ। ये लान ही देती रहेगी जब तक आप काटते रहोगे? नहीं, जब तक नहीं, 3 से 4 लान। 4 लाइन जी बिल्कुल, हाँ। तो लेकिन इसकी काफी बड़ी करके भी आप काट सकते हो, क्योंकि इसका जो मतलब जो इसका चारा है वो एकदम मुलायम रहता है, मुलायम रहता है, ये हार्ड नहीं होगी, हार्ड नहीं लकड़ी होती ऐसी नहीं होगी। इसकी बीज की मात्रा 3 किलो 3 किलो प्रति बीघा, लगभग 15 किलो एकड़ की बात करें। जी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगली वैरायटी है अंकुर की, जो कि आप देख पा रहे हो बार बार मल्टी कट वाली है। ये इसकी बात करें तो हम किसी फार्मर को 1 या 2 लान में अपना खेत जल्दी खाली करना है और मल्टीपर्पज वाली ज्वार बोने तो ये ज्वार बो सकते हैं, ये वाली ज्यादा लंबे समय की वैरायटी नहीं है जी। 1 या 2 लान काटने के बाद आप खत्म कर सकते हैं। यानी ये वाली केवल 2 लान आपको देगी, लेकिन 2 लान आपको बेहतरीन देगी, बेहतरीन देगी। इसकी बीज की मात्रा 3 किलो प्रति बीघा। 3 किलो प्रति बीघा, जी ठीक है जी। तो अगली हम वैरायटी की बात करें एडवांटा की, ये भी एक वैरायटी है जंबो सुपर, वो जंबो गोल्ड थी, इसकी क्या खास बात है? ये SHG कुछ स्पेशल SHG है जी, ये मल्टी कट भी है और अगर आपकी इच्छा नहीं है कि 2 या 3 लान काटने के बाद में आपको लान नहीं काटना है,
अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये कम से कम 12 से 14 फुट लंबाई इसकी बढ़ जाती है और इसमें भुट्टा नहीं निकलेगा। भुट्टा नहीं निकलेगा, यानी ये मल्टी कट भी है और ये सिंगल कट भी है। तो इसकी अगर हम बात करें लेंथ कितनी हो जाती है? लंबाई करीब करीब 14 फुट बढ़ जाती है। नहीं 14 फुट बढ़ जाती है, यानी इसके आप 2-3 लाइन काटने के बाद छोड़ते हो तो 14 फुट देसी में बदल जाती है ये। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, चारा कैसा रहता है इसका? चारा मुलायम रहता है, मुलायम भी रहता है। और लंबाई बढ़ने के बाद भी इसका चारा टाइट नहीं होता है। टाइट नहीं होता है। तो इसकी अगर बीज की बात करें, बीज की बात करें तो ये 2.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज पड़ता है। 2.5 किलो प्रति बीघा। हाँ, क्योंकि फुटेर ज्यादा करता है ये। जी, बीज की मात्रा 12.5 किलो प्रति एकड़, और चारा आपको 3 बार देने के बाद आप देसी में बदल सकते हो, यानी ये 14 फुट हाइट पे पहुंच जाएगी और चारे का जो मतलब जो भी कुछ है वो एकदम मुलायम ही रहेगा, मुलायम रहता है। ये इसकी खास बात है। बिल्कुल। तो भैया अब हम अगली वेरायटी है हमारे पास, ये है बिग डैडी। ये क्या है इसका मतलब? ये सिंगल कट है जी। हाँ, और ये केवल 2 किलो बीघा के हिसाब से इसका बीज पड़ता है जी। और इसकी 16 से 18 फुट तक हाइट हो जाती है। 16 से 18 फुट। हाँ, और इसकी खासियत ये है कि उसके बाद ये भुट्टा नहीं निकलता है जी। नीचे से लेकर इसका ऊपर तक पत्ता बिल्कुल हरा रहता है, पत्ता सूखता नहीं है बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन वेरायटी है ये। अगर दोस्तों आप चाह रहे हो कि मुझे लान वाली कोई भी ज्वार नहीं चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए जो अपने आप बढ़ती चली जाए और उसका जो चारा है वो काफी लंबा हो और बढ़िया रहे, तो इसका जो बीज है आपको 2 किलो प्रति बीघा लगभग 10 किलो प्रति एकड़। जी बिल्कुल। और इसकी खास बात ये है 17 से 18 फुट आप बता रहे हो, ये तो बहुत बड़ी लेंथ है। हाँ बिल्कुल, लंबाई बहुत जबरदस्त ज्वार है ये। अच्छा जी, यानी आदमी को 3 बार खड़ा कर दो तब इतनी लेंथ है ये। बिल्कुल। तो ये ज्यादातर डेयरी वाले ज्यादा यूज करते होंगे जी इसका? बिल्कुल। तो इसकी बुआई अभी सभी सही समय चल रहा है? करीब 15 दिन बाद चलेगी। अभी ये 15 दिन बाद बोई जाएगी, अभी के लास्ट में चलेगी, मार्च के लास्ट में इसकी बुआई करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो भैया ये भी इसका बीज आपको बता दिया हमने, ये बिग डैडी नाम भी बड़ा अजीब रखा है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक वेरायटी आ रही है सिरा सीड्स की। ये कौन सी वेरायटी है जी? ये SSH 400 जी। इसकी क्या खास बात है? ये दरअसल ये वेरायटी भी मल्टी कट में भी चल जाती है आपकी और सिंगल कट में भी चल जाती है जी। अगर आप इसको मल्टी कट में लेना चाहो तो इसका 1 या 2 लाइन काट सकते हो आप जी, और नहीं तो आप इसको छोड़ दो। इसकी करीब करीब 14 फुट लंबाई बढ़ती है। 14 फुट। वो जो 18 फुट वाली है वो मार्च लास्ट में उसकी बामनी होगी और इसका समय चल रहा है। इसका अभी चल रहा है, यानी मार्च में कभी भी हो सकते हो। इसकी एक और खासियत है वेरायटी की, जैसे गन्ना होता है ना, तो इसकी गन्ने के बराबर मिठास होती है। अगर आप इसका जूस पिए तो आप गन्ने और इसके जूस में अंतर नहीं बता सकते। अगर आपको नहीं बताया है, इतनी जबरदस्त मिठास होती है, उससे पशु की दूध की क्वालिटी पे अंतर पड़ता है। यानी मतलब ये इसमें काफी मीठापन रहता है। मीठापन है, मिठास बहुत जबरदस्त है इसके अंदर। तो मीठा रहेगा, सीधी सी बात है, चारा भी अच्छे से खाएगा। बिल्कुल, और बड़ा तगड़ा पौधा रहता है और बिल्कुल भी टाइट नहीं होता, फोक रहता है। इसकी बीज की मात्रा? इसके बीज की मात्रा करीब करीब 2 से 2.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पड़ेगी। 2 से 2.5 किलो, लगभग वही बात आ गई, 12.5-13 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालना है। बिल्कुल। और 1-2 बार इसकी कटाई करने के बाद इसे आप छोड़ सकते हो, जिससे ये फिर 14 फुट तक लेंथ पकड़ लेती है। बिल्कुल। हाँ। जब आप ये बता रहे हो कि इसका जो मतलब मिठास है गन्ने की तरह रहती है, इसकी ये खास बात है, इसका जूस भी निकाला जा सकता है। तो 14 फुट होने के बाद फिर क्या रहता है इस पौधे का? ये सिंगल कट हो जाती है, मतलब पौधा मुलायम ही रहता है। पौधा मुलायम रहता है, भुट्टा निकलता नहीं है जी। एक बार में खत्म कर सकते हो जी। किसी फार्मर की तैयार होगी तो हम आपको ले जाएंगे, वहां वीडियो बनवाएंगे और आपको जूस निकाल के भी पिलवाएंगे, जब आप लाइव देखना इसको। तो भैया देखिए, ये नई वैरायटी है जो कि इस समय काफी ज्यादा डिमांडेबल वैरायटी है। भैया बता रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी खास बात है, इसके मुकाबले मिठास अभी तक वैरायटियों में नहीं है। तो ये नया सेगमेंट है, तो इसके बारे में हम कुछ फील्ड में भी देखेंगे। उसके बाद है किसान भाइयों, यहाँ पे एक क्रिस्टल की यहाँ पे वैरायटी है डेयरी ग्रीन जी। तो इसकी क्या खास बात है? ये आपकी सिंगल कट वैरायटी है और इसका केवल 1.25 से 1.5 किलो बीज पड़ता है आपका 1 बीघा खेत में। 1 बीघा में? हाँ जी। और ये भी कम से कम 18 फुट तक आपकी लंबाई बढ़ेगी इसकी। यानी 6-7 किलो बीज में ये पूरा काम हो जाता है। हाँ, जबरदस्त ज्वार है, फुटेर बहुत अच्छा करती है, पूरी लंबाई आती है, पूरी लंबाई इसमें भुट्टा नहीं निकलता। भुट्टा नहीं निकलता। हाँ, लंबे समय तक चला सकते हो इसको, लंबे समय तक। 18 फुट भी बहुत काफी लेंथ है इसकी। बिल्कुल। हाँ। तो ये काफी बहुत पहले से काम कर रही है। फेमस है डेयरी ग्रीन, फेमस वैरायटी जी। तो डेयरी वाले तो खासकर इसका यूज भी करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारी अगली वैरायटी है प्रभा सीड की। ये कौन सी वैरायटी है? ये आपकी सिंगल रेम्बो गोल्ड, सिंगल कट वैरायटी है, यानी एक ही बार। हाँ, ये आपकी 12 से 14 फुट वैरायटी पड़ेगी जी। ठीक है। इसका बीज कम से कम 3 से 3.5-4 किलो बीघा का पड़ेगा आप। 4 किलो, यानी 15 से 16 किलो एकड़ के हिसाब से। बिल्कुल। हाँ जी। बहुत अच्छी वैरायटी है, 100% जर्मिनेशन होता है इसका। दरअसल ये वैरायटी है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वैरायटी चलती थी हमारी जी। इनका बीज की मात्रा भी ज्यादा पड़ती थी, जर्मिनेशन भी कम होता था, पत्ता भी नीचे से सूखने लगता था। लेकिन अब ये हमारी एडवांस वैरायटी आ गई है।
इनका 100% जर्मिनेशन होगा। पत्ते ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल हरे रहेंगे जी। और चौड़े लेकिन पत्ते है होते ये हैं। देसी में ही, देसी में है। जैसे ये प्योर देसी है, लेकिन हाँ। ये भी देसी में है, हाँ, बिल्कुल लेकिन देसी इसमें कुछ प्रॉब्लम रहती हाँ है। बिल्कुल प्रॉब्लम रहती तो ये वाली देसी की हम बात करें, इसका बीज कितना डल रहा है अब? इसका कम से कम 4 से 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब 5 किलो, लगभग 20 किलो प्रति एकड़। इसके जर्मिनेशन में अंतर आता है जी। ये ट्रीटेड होके आती है, इनका 100% जर्मिनेशन होता है जी, और क्वालिटी के साथ में। क्वालिटी तो बेस्ट है ये कंपनी का भी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आपको हमने 9 से 10 वेरायटियां बताई हैं। तो भैया ये जो वेरायटी इनका सही समय आपने एक बताया वो लास्ट में बोई जाएगी जी। बाकी सभी वेरायटी अभी मार्च में चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही आज समय। आपकी 14-15 मार्च है, बिल्कुल सभी बिल्कुल रनिंग उसमें है। जी। सारे बीज उसके खेतों में जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको ज्वार की भी सभी वैरायटी बताई है। वीडियो कैसी लगी, आप कौन से ज्वार बोलते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बाकी भैया एक बार अपना परिचय दे दें हमारे। कृष्ण प्रताप सिंह नाम है मेरा, कृष्णा खादी भंडार के नाम से फर्म है मेरी जलाली में। जी। तो भैया जलाली में इनकी काफी फेमस दुकान है और इनके पास भाई साहब हर गेहूं की ले लो आप, चाहे धान की ले लो, मक्का की ले लो, वैरायटी मिलेंगी। आप तो मेरे पास आते रहते हो जी। आपकी मक्का की बात अलग हुई, मूंग की बात अलग हुई, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के कि इतनी ज्वार की वैरायटी भी नहीं मिलेंगी तुम्हें किसी बिल्कुल अलग अलग तरह, जो किसान जिस लेवल की जान चाहिए वो ज्वार है। सारे ब्रांडेड भी है। बिल्कुल, किसी को ऐसी चाहिए कि एक बार कटाई करने के बाद मैं छोड़ दूं, किसी को बार बार कटाई वाली चाहिए, किसी को केवल सिंगल वाली चाहिए, और देसी में भी इनके पास 3 वैरायटी और दिखाई हमने। जी, बिल्कुल। जो सिंगल कट वाली है। जी, बिल्कुल। तो दोस्तों बाकी जानकारी आपको हम चैनल पर देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के धन्यवाद, नमस्कार।